हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अदिति सिंह आज रीडिंग करने वाली हूँ आपके लिए इस टॉपिक पे कि आप लोगों के रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त। ठीक है, किस तरीके का रिश्ता है आपका, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। रीडिंग कोशिश करेंगे बहुत लंबी ना हो, तो ये रहने वाला है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। होम पे आपको मेरा दूसरे चैनल, मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिस पे आप जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे भी मैं रीडिंग डालती हूँ डिटेल्स, तो उन्हें भी जाके देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम यहाँ आपके इस डेक से देखेंगे मैसेजेस, देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके रिश्ते में इस वक्त। मैं 5 कार्ड निकालूंगी और उसके बाद हम उनको क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर अपनी रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ भोले बाबा बताओ। कार्मिक, कुछ लोगों के लिए आपका रिश्ता कार्मिक हो सकता है, अभी हम इनको क्लैरिफाई करेंगे। और कुछ लोगों के केस में कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से दूरी हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके, अभी हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। यूनियन, यस। कार्मिक, मैंने बोला था ना कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, तो कुछ लोगों का रिश्ता कार्मिक हो सकता है, कुछ लोगों का यूनियन। तो इस वक्त जो भी रीडिंग आई है, मैंने दूसरे चैनल पे भी डाला है, और इस वाले चैनल पे भी जो रीडिंग आ रही है, मैं पिछले 1-2 दिन से मैं एक चीज़ देख रही हूँ, ये एक मेजर शिफ्ट है। ठीक है ना, बहुत मेजर। मेरे दूसरे वाले चैनल पे जाके आप देख सकते हो, बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है एक, कि आप लोग, जो लोग डिवाइन कनेक्शन में होंगे उनकी, ज़्यादातर लोगों की, अगर आप स्पिरिचुअली हील हो, पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो आप और आपके पर्सन, तो उस कंडीशन में आपकी यूनियन होना इस वक्त चांस है, आप लोगों के यूनियन हो सकते हैं, बहुत लोगों के। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कार्मिक से रिश्ते खत्म होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए, जैसे कि अगर आपका रिश्ता नया है और आप लोग हील नहीं हो, अभी तक आपने अपने इश्यूज़ पे के ऊपर वर्क नहीं किया है, आप अभी भी अपने पर्सन के लिए बहुत डेस्परेट हो, या बहुत गुस्सा हो, या बहुत पजेसिव हो उनको लेकर के, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी आप अनकंडीशनल लव नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके बीच में कार्मिक सिचुएशन आ सकती हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी है। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। होप, एक उम्मीद है यहाँ पे, और उम्मीद अच्छे के लिए आप कर सकते हो कि चीज़ें सही होंगी। ठीक है, अगर आपका रिश्ता टूटता है तो भी उस कंडीशन में आपको होप बना के रखनी है, होपफुल रहना है कि ये भी आपका ठीक हुआ, कि एटलीस्ट कार्मिक आपकी, जैसे मैंने बोला कि या तो आपका पर्सन कार्मिक होगा, आपका रिश्ता कार्मिक होगा, तो टूट जाएगा तो भी अच्छी बात है, आप एक सोल कनेक्शन के लिए ओपन अप हो जाएंगे। दूसरी तरफ, अगर आपका रिश्ता जो है अब जर्नी में हो, आपको पता है, फील होता है आपको, लेकिन इसके बावजूद अगर आपसे डिस्टेंस बनता है, कार्मिक आते हैं, तो उनके साथ उनके कार्मिक कर्मास क्लियर हो रहे हैं, आपके भी हो रहे हैं, आपके पार्टनर के भी हो रहे हैं, थर्ड पार्टीज़ के भी हो रहे हैं। ठीक है, तो वो कर्मा भी आपको बैलेंस करना ही करना है, क्योंकि जब तक कर्मा भोगोगे नहीं, यूनियन होगी नहीं। तो दोनों ही चीज़ों में आपको मतलब हर सिचुएशन में आपको होप बना के रखनी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। 4th कार्ड, डाउट, शक है यहाँ पे किसी तरीके का, आप लोगों के बीच में शक इन्वॉल्व हो सकता है, एक डाउट हो सकता है आप लोगों के बीच में, यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ओवर थिंकिंग, यस, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, डाउट है, होप, यूनियन एंड कार्मिक की एनर्जी है, एंड फैमिली इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, आपके लिए क्या कुछ चलता है वो देख लेना। डाउट की एनर्जी यहाँ पे अब हम क्लैरिफाई करते हैं इनसे। ठीक है, काफ़ी हद तक एनर्जी यही है जो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के बीच में कार्मिक सिचुएशंस हैं, आप लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है डाउट क्रिएट करवा रहे हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है,
दूसरी चीज़ ओवर थिंकिंग की, हो सकता है किसी की हैबिट है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की, आप करते हो या आपके पार्टनर करते हैं या आप दोनों करते हो, ठीक है। तो उस वजह से आप लोगों के बीच में डाउट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। ये हैबिट हो सकती है कि आप में से कोई एक ऐसा हो सकता है या दोनों ऐसे हो सकते हो कि आप ओवर थिंकिंग करते हो चीज़ों के बारे में, और फिर ओवर थिंकिंग करके अपने आप ही डाउट क्रिएट कर लेते हो। तो ये आप लोगों का एक इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो और पता चलेगा, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी यूनियन डिले होती हो, ठीक है। तो अपने इश्यूज जो भी हैं उनको क्लियर करना। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के केस में फैमिली कार्मिक हो सकती है, फैमिली इशू हो सकता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन कार्मिक को क्लैरिफाई करिए, डिवाइन प्लीज़ बाबा जी कार्मिक को क्लैरिफाई करिए। कार्मिक यहाँ पे क्या कह रहा है? तीनों आए हैं, मैं तीनों ही रख लेती हूँ। यस, कार्मिक बहुत पावरफुल हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। कार्मिक की वजह से, कार्मिक के साथ डील होने की वजह से आपके पर्सन डील कर रहे हैं, हो सकता है क्योंकि बॉटम में फैमिली इशू है, तो हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली कार्मिक हो या आपकी फैमिली कार्मिक हो। इसीलिए आपके पर्सन थोड़े से ब्लाइंड फोल्डेड हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि इन्हें किधर बढ़ना चाहिए। इनको अपनी फैमिली से निकलने के लिए बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। कार्मिक जो भी पार्टी, अब फैमिली यहाँ पे अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपके पर्सन किसी और के साथ में मैरिड है, तो वहाँ पे उनकी एनर्जी ये हो सकती है कि ये उनसे बाहर निकलने के लिए इन्हें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत पावरफुल हैं वो लोग, ठीक है। तो उनसे निकलने के लिए इनको बहुत ताकत चाहिए, या तो इमोशनली उनसे बहुत अटैच्ड हैं या फिर ये इतने ज़्यादा उनसे डरे हुए हैं कि इनको हिम्मत ही नहीं है कि उनसे बाहर निकल पाए। इसी की वजह से आप लोगों की या तो मैरिज पॉसिबल नहीं हो पा रही है, या ऑलरेडी अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ हो और दूर हो एक दूसरे, तो हो सकता है ये फैमिली ही है जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करवा रही है, जिसकी वजह से आपकी शादी टूट रही है, ठीक है। तो ये चीज़, और इसी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, ब्लाइंड फोल्डेड है अभी भी, उनको नहीं समझ में आता है कि वो किधर बढ़ें, इधर बढ़ें या उधर बढ़ें, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती हैं। मैरिड जो लोग होंगे, जिनसे मैरिड से डील कर रहे हो, तो ये फैमिली उनके अपने हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। यूनियन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। यूनियन यहाँ पे क्या कह रहा है? प्लीज़ डिवाइन, डिवाइन यूनियन ही होगा, इसमें क्या ही सोचना है। यूनियन का टाइम है जो मैंने बता दिया, लेकिन देखते हैं क्या मैसेज आता है। प्लीज़ डिवाइन, देखो वही चीज़ है, कार्ड अपने आप ही उसमें देखो तुरंत निकल के आ गए ना, यहाँ निकल के भी नहीं आ रहे। फाइनल शफल बाबा जी, यूनियन को क्लैरिफाई करिए। अभी भी नहीं डिवाइन, वो तो बता तो दिया, और कितना बताऊँ। सेलिब्रेशन है आप लोगों की ज़िंदगी में, सेलिब्रेशन आ रहा है, चांस मिल रहा है आपको सेलिब्रेट करने का, एक दूसरे से मिलने का, आपकी यूनियन का, और ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है, ठीक है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, डेस्टिनी आपको मौका दे रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेट कर सकें, आप मिल सकें, आप इंजॉय कर सकें, अपनी यूनियन को इंजॉय कर सकें और सेलिब्रेट कर सकें ज़िंदगी में, ठीक है। वही चीज़ है सेम। थैंक यू डिवाइन, लव यू। होप को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। होप यहाँ पे क्या कह रहा है? होप को क्लैरिफाई करिए। यस, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप फाइनेंशियल्स का वेट कर रहे थे, अगर आप कोई कोर्स करना चाह रहे थे, अगर आपकी ज़िंदगी में ये था कि आप फाइनेंशियल्स बहुत पैसा कमाना चाहते थे, या कोई बिजनेस से रिलेटेड कुछ आपका था, या कोई डिग्री आपका लॉ से रिलेटेड, डॉक्टर, टीचर कुछ भी बनना चाह रहे थे, मतलब जॉब रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। तो ये आपकी ज़िंदगी में आपको होपफुल रहना है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आप लोगों के केस में मतलब फाइनेंसेस रिलेटेड आपको किंग ऑफ पेंटिकल बनने वाले हो, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, जीत आपको मिलने वाली है, उसके लिए आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है। रिश्ते से क्लैरिटी चाहिए या फाइनेंसेस वाइज आपको चाहिए, तो दोनों ही चीज़ों में आपको होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होने वाली है, क्लियर भी हो जाएंगी, क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगी, और साथ में आपको सक्सेस भी मिल जाएगी, जीत जाओगे आप। डाउट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। डाउट कहाँ पे आ रहा है? वही है, मैंने जो बता दिया, देखते हैं क्या निकल के आता है। डाउट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। मैं एक ही को खोलूंगी बिकॉज यही ओपन हुआ है। यस, आपके पर्सन आपको प्यार भरा कप ऑफर तो करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों के बीच में पाइसेस इमोशंस हैं। दूसरी चीज़ मदर इशू है, फैमिली इशू डेफिनेटली है आप लोगों के केस में, फैमिली कार्मिक है आप लोगों के केस में। आपके पर्सन को शक है इस बात का, अगर उन्होंने अब तक फैमिली से बात नहीं किया है तो उनको ये डर है इस बात का कि फैमिली कभी राजी नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। वो आपको प्यार भरा कप आपको ऑफर कैसे करें, बिकॉज उनकी फैमिली उनके लिए कभी राजी नहीं। उनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ये जो लोग भी इनकी ज़िंदगी में है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखेंगे, इमोशंस की एनर्जी है, आपकी पर्सन इमोशनली ड्रेन्ड है, इसीलिए वो कन्फ्यूज्ड है, वहाँ से निकल नहीं पा रहे, ब्लाइंड फोल्डेड है, ठीक है।
यहाँ पे इसीलिए पर्सन आपके श्योर नहीं है कि वो आपकी तरफ कैसे बढ़े, उनका इरादा आपको प्यार भरा कब है, पर वो अभी श्योर नहीं है कि वो आपको कभी वो ऑफर कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रांगली मदर इश्यू दिखाई देता है। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनके लिए रिलायबल फेथफुल नहीं है, बट क्योंकि आपके पर्सन के ये बहुत खास हैं जिनको ये सुनते हैं, जिनकी इनके मैटर करता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे डॉग है, फॉक्स की एनर्जी है, स्कॉर्पियो बिच्छू की एनर्जी है, ये सब पेनफुल होते हैं, ठीक है। डॉग को आप फेथफुल भी कह सकते हो, लेकिन डॉग को एक अननेसेसरी भाग करने वाला भी बोल सकते हो कि इरिटेटिंग, ज़बरदस्ती भौंकने वाले, कोई भी जिनको कोई लेना देना नहीं होता बस ज़बरदस्ती भौंक रहे हैं। फॉक्स की एनर्जी आती है, फॉक्स दिखाती है कि यहाँ पे जो है एक चालाक किस्म के लोग जो अपना बेनिफिट देखते हैं। लोमड़ी जो होती है ना चालाक होती है, तो कुछ अपने किस्म के लोग जिनको अगर आप दोनों मिल जाओगे तो उनका अपना फ़ायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे किस्म के लोग भी हैं जो अपॉर्चुनिस्टिक हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, जहाँ पे जो अपना फ़ायदा देखते हैं, ठीक है, कि जहाँ से उनको कुछ नुकसान ना हो, ठीक है। हो सकता है आप डॉरी नहीं दे सकते, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, पैसे आपकी तरफ से नहीं मिलेंगे, तो थोड़ी सी कार्मिक फैमिली है, थोड़ी नहीं काफ़ी कार्मिक फैमिली है आप लोगों के पर्सन की। तो इसी वजह से आपके पर्सन अभी इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हैं और इनको डाउट है कि आपको प्यार भरा कप ऑफर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फैमिली शायद आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर इन्होंने बताया नहीं है तो ये बताने से डर रहे हैं और शक है इनको कि नहीं करेंगी, और या फिर कुछ लोग इन्होंने किया है तो फैमिली ने आपको डिनाई कर दिया होगा, रिजेक्ट कर दिया होगा। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, मैंने अभी 11-11 देखा। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन को क्या लगता है कि अगर उन्होंने किया है तो उनको ऐसा ही ये डाउट है कि शायद वो कभी आपको प्यार भरा कप ऑफर कर नहीं पाएंगे, बिकॉज फैमिली कभी राजी नहीं होगी। प्लीज़ डिवाइन ओवर थिंकिंग को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन ओवर थिंकिंग को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, ओवर थिंकिंग को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी ओवर थिंकिंग ही होती है, ठीक है। ये बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, बट ये कभी इन्हें लगता है चीज़ों को हील करना चाहते हैं, इनका कर्मा है। कभी इन्हें लगता है सब कुछ ख़त्म कर दो, कहीं और नया शुरू कर लो। कहीं भी इन्हें लगता है क्योंकि फैमिली से बातचीत करी है, अगर इन्होंने आपको पता है कि अगर फैमिली में बात किया है और फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया है, तो वहाँ पे भी इनको ये लगता है कि शायद चीज़ें सोच रहे हैं कि क्या करें, इसको ख़त्म करें, यहाँ पे कहीं और शुरू कर लें, या यहीं पे फिर से एक बार नई शुरुआत करके देखते हैं, या चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, हील कर लेते हैं, ये मेरा कर्मा था, ठीक है। ये इस तरीके की चीज़ें इनके माइंड में चलती रहती हैं और ये तेज़ी से एक्शन अपना लेना चाहते हैं, चीज़ों को हील करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, बट ओवर थिंकिंग है फैमिली को लेकर के कि फैमिली मानेगी नहीं मानेगी। फैमिली इशू आप लोगों के केस में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फैमिली बिल्कुल भी अप्रूव नहीं कर रही है। जिन लोगों के केस में फैमिली इशू नहीं है वहाँ पे ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं है, ठीक है। आज के केस में फैमिली, कार्मिक फैमिली आप लोगों के बीच में है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन देखो लास्ट में अपने आप ही आ गया। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है आपके पर्सन की इस वक्त, यहाँ पे ये एनर्जी है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे रेड हार्ट कमेंट करो।